हेलो एवरीवन, क्लास 9 वुमेन्स बुक का चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे जी वोकैबुलरी क्यों? जब स्टोरी है तो वोकैबुलरी इसलिए कि जब आप क्वेश्चन आंसर बनाते हो तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए कुछ मीनिंग्स आपको आने चाहिए जो क्वेश्चन आंसर को बहुत ही अच्छे से बनाने में हेल्प करता है। तो अब वोकैबुलरी हम पहले बाद में देखते हैं, हम रीडिंग करते हैं। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं बताती हूँ आपको। एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसमें टोटो कौन है? टोटो एक मंकी के बारे में बताया गया है और उसके बारे में इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है, ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी हुई है। तो एडवेंचर्स ऑफ टोटो में देखते हैं कि टोटो क्या है, बंदर है टोटो। तो दादाजी टोटो को खरीद के लाए, एक बंदर को खरीद के लाए। किससे खरीद के लाए? एक टांगा ड्राइवर था, टांगा चलाने वाला था। तो उसके ये वाला फीडिंग टर्म मतलब नाद होती है, खाने का होता है ना, नाद होती है, तो उससे वो बंधा हुआ था। ठीक है, तो उससे वो बंधा हुआ था। दादाजी ने जब उस बंदर को देखा तो दादाजी ने सोचा कि मैं इस बंदर को खरीद के ले जाता हूँ। दादाजी तांगे वाले से उस बंदर को 5 रुपए में खरीद के लेके आए। 5 सम का मतलब रुपए, 5 रुपए में खरीद के लाए। लेकिन बंदर कैसा था? तो पहले हम थोड़ा बंदर का वर्णन करते हैं। बंदर कैसा था? उसकी जो आईज थी ना, ब्राइट स्पार्क्ड आईज थी, चमकती हुई आईज थी उसकी। ठीक है, उसकी जो लेकिन जो हाथ थे ना उसके, वो पिकल्ड थे। पिकल्ड का मतलब होता है जैसे कि ऐसे लग रहे थे कैसे धूप में बहुत दिनों से उसे सुखा दिया गया है। उसके हाथ पिकल्ड हाथ थे। लेकिन जो उसकी फिंगर थी ना, उंगली, तो उंगली उसकी कैसी थी? बहुत ज्यादा बिग्ड, मतलब बहुत ज्यादा चतुराई वाली और बहुत क्विकली उसकी फिंगर थी। लेकिन जो उसकी पूंछ थी, जो उसकी टेल थी, वो उसको और ज्यादा सुंदर बनाती है, उसे और ज्यादा हैंडसम बनाती है। तो दादाजी का भी कहना था कि पूंछ एक तरह से बंदर का तीसरा हाथ होती है जो उसको हेल्प करती है। 2 हाथों के अलावा किसी भी काम में उसको हेल्प करती है। बंदर को यदि काम हो तो वो अपनी पूंछ से ब्रांच पे, मतलब पेड़ की ट्री पे चढ़ सकता है, ब्रांच पे चढ़ सकता है। तो बंदर का जेता इसमें ग्रैंडफादर है और ग्रैंडफादर का पोता है ना, ग्रैंडफादर और उसका पोता। तो वो बता रहा है स्टोरी कि आई एंड माई ग्रैंडफादर, हम दोनों किसको खरीद के लाए। लेकिन ये वाली बात, दादा नाती, दादा पोते दोनों बंदर को ले आए 5 रुपए में। लेकिन उन्होंने ये वाली बात अपनी ग्रैंड मदर से, लड़के ने ग्रैंड मदर से ये वाली बात छिपा के रखी, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर क्या कहते थे, जब भी दादा अपने प्राइवेट, उन्होंने एक अपना प्राइवेट जू बना रखा था, चिड़ियाघर बना रखा था, जिसमें स्क्वायरल, टॉर्टोइस, खरगोश ये चीजें रखी हुई थी। तो उसी में वो क्या लेके आए? बंदर लेके आ गए। लेकिन उन्होंने ग्रैंड मदर से छिपा रखा था, क्योंकि जब भी कोई नया जानवर लेके आते थे तो ग्रैंड मदर क्या कर देती थी? हंगामा कर देती थी। हंगामा की मीनिंग होती है, हंगामा को बोलते हैं इंग्लिश में फुस्ट। फुस्ट का मतलब होता है हंगामा, वो मतलब हंगामा कर देती थी। तो दादा और नाती दोनों ने सोचा कि हम दोनों दादी को ये वाली बात सीक्रेट रखेंगे, उनको नहीं बताएंगे जब तक उनका अच्छा मूड नहीं हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, दादा ने और मैंने और मेरे दादा ने, मतलब स्टोरी के जो है वो लड़का बता रहा है कि मैंने और मेरे दादा ने क्या किया, उस बंदर को मैंने अपने वाले कमरे में रख दिया कि मेरे कमरे की दीवार पर एक छोटा सा क्या है, मेरे कमरे की दीवार पे एक छोटा सा मतलब छोटी सी कोठरी, मान लो कोठरी टाइप की होती है ना, तो वहां पे उसको बांध दिया। किससे बांध दिया? पैर, मतलब खुट्टी से बांध दिया उसको, है ना। तो लेकिन वहां पे खुट्टी से बांध दिया और दादा और नाती दोनों भाई सोने चले गए। लेकिन जब वो आए, उन्होंने देखा, देख के आते हैं हम बंदर को, बंदर आराम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन जब वो देखने आए तो बंदर ने क्या किया, बंदर ने उनकी जो भी दीवार पे सजे हुए कागज थे, जो भी, तो उसने सारे कागजों को फाड़ दिया और खुटी पे उसका वहीं पे पैक पे एक कोट टंगा था, ब्लेजर टंगा हुआ था, लड़के का स्कूल का ब्लेजर था, उसने उस ब्लेजर के भी चिथड़े कर दिए। लेकिन तो लड़के को लगा कि ये वाली बात दादाजी को पता चल गई तो शायद दादाजी गुस्सा हो, क्योंकि जो वॉल पे लग रहे सजे हुए कागज, सुंदर से कागज, वो दादाजी अपनी पसंद के लेके आए थे। लेकिन जब दादाजी आए तो दादाजी बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए। दादाजी एकदम खुश होके बोलते हैं कि वो तो, ये तो चलो ठीक है, तुम्हारा जो कोट कम है वो तो टाइम नहीं, वरना जो तुम्हारा कोट इसने पाड़ा है ना, इसकी मैं रस्सी बनाकर इसे मतलब इसे विंडो से बांध दूं। तो लेकिन ये था, फिर उसने क्या किया, दादाजी ने वहां से उसको उठा दिया। फिर दादाजी ने सोचा चलो इसको, इसने यहाँ पे तो भाई शरारत की, अब इसको जो हमारा प्राइवेट जू में और एनिमल्स है उनके साथ इसको बांध देते हैं, है ना। तो दादाजी ने उसके साथ भी उनको बांध दिया।
तो उसके साथ बांध दिया। तो वहां पे क्या किया उस मंकी ने, वहां पे टोटो ने किसी को पूरी रात नहीं सोने दिया, वहां पे भी मंकी ने किसी को नहीं सोने दिया। फिर दादू को दूसरे दिन सहारनपुर के लिए निकलना था, क्योंकि उनको क्या था वहां से अपनी पेंशन कलेक्ट करने जानी थी, इसलिए दूसरे दिन उनको सहारनपुर के लिए निकलना था। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं टोटो को अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन उसे लड़के को नहीं पता था कि दादू, लेकिन वो लड़का अपने दादू के साथ नहीं गया, वो साथ नहीं दे पाया उनका अपने दादू का। दादू और मंकी दोनों गए अपने। दादू ने क्या किया, ब्लैक कैनवास किट में मंकी को रखा, बॉटम में थोड़ा स्ट्रॉ डाला, मतलब स्ट्रॉ का मतलब होता है घास फूस चारा वगैरह डाला, है ना। बहुत मोटा कैनवास था कि ना तो वो उसे फाड़ पाए कैनवास को, ना ही अपनी उंगली बाहर निकाल पाए, ना अपना सिर बाहर निकाल पाए। तो वो अपना जैसे कि देहरादून रेलवे स्टेशन के लिए निकले। तो वो क्या कर रहा था, बंदर भाई ऊपर नीचे तो नहीं निकल सकता, लेकिन वो जमीन पे क्या था, गुटर गुटर मतलब ऐसे घूम सा रहा था। तो लोग भी देख रहे भाई ये क्या है, ऐसा क्या है इसमें कैनवास में, ब्लैक किट कैनवास में, कि ऐसे कि वो घूम रहा है। दादाजी आराम से पहुंच गए सहारनपुर के लिए निकले। तैसे वो टिकट कलेक्टर आता है, टिकट लेकर आता है ना। तो दादाजी बोले टिकट, ऐसे ही टोटो ने अपना सिर बाहर निकाल लिया। तो वो टिकट कलेक्टर कहता है एकदम गुस्से में, ये तो गलत बात है आपके पास टोटो है और आपके पास एक कुत्ता है और आपने उसका भाड़ा नहीं लिया। तो दादाजी एनॉयंस मतलब नाराजगी जताते हुए बोले जो बंदर नहीं है, सॉरी जो कुत्ता नहीं है, ये बंदर है। लेकिन वो माना नहीं टिकट कलेक्टर। तो दादाजी ने उसे पूरा ब्लैक कैनवास से निकाल कर दिखाया, ये देखो ये बंदर है, डॉग नहीं है। लेकिन वो बोलता है अरे नहीं वो कुत्ता है। वो माना ही नहीं कि ये बंदर है। फिर दादाजी ने उसे चढ़ाने के लिए टिकट कलेक्टर को जेब में से उन दादाजी ने अपना क्या निकाला, टॉर्टोइस मतलब कछुआ निकाला। तो वो बोलते जो कछुआ है इसका भी तुम पैसे लोगे। अब टिकट कलेक्टर एकदम मतलब दादाजी को गौर से देखने लगा, अरे जी, और फिर वो उस कछुओं को भी देखने लगा। फिर उसने कछुओं को थोड़ा टच किया। तो फिर वो बोलता है नहीं इसके कोई भी टिकट नहीं लगेगी। तो दादाजी उसमें अपने आप को बहुत खुश महसूस करने लगे, चलो ठीक है एक चीज में तो मुझे जीत मिली है एटलीस्ट। तो फिर वो क्या होता है, लेकिन जब वो घर आते हैं तो दादी को पता चल जाता है भाई टोटो आया हुआ है। तो दादी उसको बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छे से रखने लगी, है ना, बहुत अच्छे से रखने लगी। तो दादाजी ने अब उसका कहाँ स्थान बनाया रहने का, भाई दिक्कत तो है ना, 2 जगह तो बदल दी। अब तीसरी जगह क्या बताया, एक नाना। तो आप जिसमें सोचना नाना कौन है इसमें, नाना मतलब एक गधा का नाम है, ठीक है। तो नाना एक गधा है जिसके जो स्टेबल मतलब बोलते हैं ना, पूरा वो भाड़ा टाइप का होता है ना। हाँ, तो वहां पे क्या है ना, उस गधे के साथ टोटो को रख दिया गया, उस नाना के साथ टोटो को रख दिया गया। दादू फिर आधी रात पे वो टोटो को देखने आए कि वो आराम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ग्रैंडफादर आए टोटो को देखने, तो नाना क्या कर रहा था, गधा क्या कर रहा था, वो अपनी रस्सी खींच रहा था और जो खाने का होता है ना वो अपना घास फूस से अपना मुंह दूर कर रहा था। दादा ने ये देखकर एक चाटा लगाया, टोटो को नहीं लगाया, गधे को लगाया। तो गधा सीधा खड़ा हो गया, गधा आगे खिसक गया। गधे के साथ कौन भी खिसका चला गया, गधे के साथ हमारा टोटो भी खिसका चला गया। क्योंकि टोटो कहाँ था पता है, टोटो गधे की कान पे लिपटा हुआ था, कसके कान पे लिपटा हुआ था, और टोटो ने अपने दांत भी उसके कान पे मार दिए थे। तो दादू फिर उसे वहां से भी ले आए, भैया टोटो ने परेशान करके रखा हुआ है, दादू उसे वहां से भी ले आए। दादी उसे बहुत प्यार से रखती थी। जब सर्दियों के दिन होते थे ना, तो दादी उसके लिए गर्म पानी करती थी, गर्म पानी में उसे नहलाती थी। तो वो क्या करता था, एक पैर डालता फिर दूसरा पैर डालता, अच्छे से गर्म पानी में बहुत अच्छे से नहाता, तो उसे बहुत अच्छा ट्रीट मिलने लगा, है ना। वो हरकतें अजीब अजीब सी करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो उबले हुए पानी जिंदा उबलने से बच गया। भाई वो कैसे बच गया, एक दिन उसने सोचा कि आज मेरे पास कुछ अच्छा मैंने किया भी नहीं है पूरे दिन से, तो उसका शरारती दिमाग तो था। तो दादी ने क्या था, बड़ी सी केटली रख दी गैस पे चाय का पानी उबालने के लिए, बॉईल करने के लिए। तो उसने देखा कि तो उसने क्या नाम था, टोटो ने उस पानी को देखा, भाई ठीक है नहाने लायक है। तो वो उसमें जाकर बैठ गया, टोटो उसमें जाके बैठ गया। लेकिन क्या हुआ, वो कभी बैठता उसमें जाके, फिर वो थोड़ा सा उसे लगता कि अब चलो, वो तैसे थोड़ा बाहर निकलता, बाहर ठंडा लगता, फिर वो उसके अंदर जाके बैठ जाता। इसलिए वो होपिंग का मतलब होता है उछलते हुए, कभी उछलते हुए बाहर, कभी उछलते हुए अंदर, वो पानी के अंदर जे कर रहा था। लेकिन क्या हुआ,
जैसे कि दादी ने बाद में देखा तो लास्ट में दादी ने आके आधी केटली का पानी उबल पाया था, तब तक दादी ने वो गैस बंद कर दी। और एक और इंसिडेंट हुआ था, वो लास्ट इंसिडेंट क्या हुआ था, दादी ने पुलाव बना के टेबल पर रख दिए थे, पुलाव की प्लेट टेबल पर रख दी थी। दादू और सब लोग अपने डिनर की आ रहे थे खाना खाने के लिए, लेकिन वो क्या देखते हैं, टोटो जो पुलाव होते हैं वो स्टफ कर रहा है अपने मुंह में, मतलब अपने मुंह में ठूस रहा है पुलाव को। ये देखकर एकदम दादी स्क्रीम का मतलब होता है चीखना है। दादी चीखी तो टोटो ने क्या किया, एक प्लेट उठा के एकदम दादी के मुंह पे मतलब एकदम मार दी। तब तो दूसरी साइड से चाची आई तो आंटी को क्या देखा उसने, आंटी को भी देखा, आंटी आई तो भरा हुआ पानी का गिलास था, उसने आंटी के ऊपर ऐसे करके फेंक दिया। दादू निकल के आया तो उसने क्या किया, जो पुलाव की प्लेट थी वो उठाकर वो खिड़की के सहारे भाग गया और प्लेट पे चढ़ गया, है ना, पेड़ पर चढ़ गया। वो आराम से दोपहर तक वो आराम से एक पुलाव खाने की उसने डिसाइड किया, और दोपहर तक उसने पूरे पुलाव खाए। और फिर उसे याद आया कि दादी ने उसके ऊपर चीखा था, उसने वो बदला लेने के लिए जो प्लेट थी उसे जमीन में मार दिया और उस प्लेट के चिथड़े हो गए। तो आप चिथड़ों को क्या बोलोगे, इंसल्ट, है ना, चिथड़े हो गए उस प्लेट के। तो और फिर वो खुशी से खुश हो गया, चैचा करता रहा। और भी उसके कुछ इंसिडेंट मिस हो गए हैं, जिससे कि क्या होता था, जैसे कि बगल से कोई भी आंटी वगैरह आती थी तो वो क्या करता था, उनके कपड़ों को पकड़ लेता था और उस कपड़े को फाड़ने की, उसमें छेद करने की वो पूरी कोशिश करता था, है ना। वो इतना नोटोरियस था बहुत ज्यादा। यदि उसके शरीर में देखा जाए ना, सबसे उद्यमी वाला पार्ट कौन सा था, वो उसका माइंड था। तो दादू ने फिर लास्ट में क्या डिसाइड किया, दादू ने लास्ट में डिसाइड किया भाई हम इतने अमीर तो नहीं है ना, कि हम डेली कपड़े फटवा सके, है ना, डेली चीजों को तोड़वा सके, कभी बॉल तोड़ रहा है, कभी प्लेट तोड़ रहा है, इससे अच्छा मैं तांगे वाले को लेके आया हूँ, मैं तांगे वाले को इसको दे आता हूँ। तो दादू 5 रुपए में उसे तांगे वाले से खरीद के लेके आए, लेकिन देकर उसे सिर्फ 3 रुपए में तांगे वाले ने उसको वापस लिया। कुछ वर्ड मीनिंग है वो आप देख लो, क्योंकि इसका वैसे यूज नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो तो इसका बहुत यूज है। स्ट्रॉक का मतलब होता है घास फूस, एवॉर्ड निवास, एनोस मतलब दादू ने नाराजी से बोला, स्क्रीम दादी ने, लिड मतलब होता है जो केटल रखी थी ना, केटली रखी थी तो उसने क्या किया, केटली का लिड हटाया, ढक्कन होता है ना लिड। होपिंग मतलब होपिंग हप, ओपिंग मतलब उछलते हुए ऊपर, उछलते हुए, स्टब मतलब ठूसना, कंपनी मतलब साथ जाना या साथ देना। जब दादू कहाँ गए थे, रेलवे स्टेशन पे गए थे, तो कौन साथ नहीं गया था, वो उनका पोता साथ नहीं गया था उनके, तो उन्होंने साथ नहीं दिया। इंस्टेड मतलब चिथड़े होना, उसके पैर मतलब खुट्टी पे टांग दिया, बोलते ना डेलिसी, वाओ डेलिशियस फूड। स्कोपिंग अप मतलब प्राप्त करना, फीडिंग टफ मतलब नाद होती है जो हम खाते हैं ना, उसी से हम आपको टाइट कर देते हैं। यदि आपको एडवेंचर्स ऑफ टोटो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।